अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के दरमियान मुझे आप सबकी बहुत सारी ईमेल्स रिसीव हुई हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं और मेरी कोशिश रही है कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूं, लेकिन सबका एक ही सवाल था, क्या हेल्थ केयर वीज़ा क्लोज़ होने वाला है? क्या अब आप अपनी फैमिलीज़ नहीं ला सकेंगे यूके के अंदर? क्या हेल्थ केयर वीज़ा टोटली बंद होने वाला है या इसमें चेंजेस आ रही हैं? तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये फैक्ट है कि यूके की होम सेक्रेटरी ने एक प्रपोजल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, जिस पे ये डिस्कशन काफ़ी कर रहे हैं। कुछ एमपीज़ तो ये भी कह रहे हैं कि टोटली इस वीज़ा को बंद कर दिया जाए, लेकिन ये सच है कि चेंजेस आने वाले हैं और काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में अनाउंस कर दिया जाएगा इन चेंजेस को और इम्प्लीमेंटेशन की डेट भी बता दी जाएगी। आज के व्लॉग में हम इसी प्रपोजल पे बात करेंगे। ये प्रपोजल लाया क्यों जा रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा और आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अगर आप अभी भी हेल्थ केयर वर्क वीज़ा पे यूके आना चाहते हैं। बट अपने व्लॉग पर फर्दर बात करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का अगर यूज़फुल लगती है तो आपने शेयर भी करना है इसको फर्दर और इसके ऊपर फीडबैक भी देना है अपना। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए ही सारी वीडियोस देखते आए तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आपका सब्सक्राइब करना बहुत मायने रखता है मेरे लिए, बहुत रिवॉर्डिंग होता है ये। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रपोजल एक्चुअली है क्या इस प्रपोजल में ऐसी बातें हैं कि जो सबको लग रहा है कि भाई हो सकता है ये वीज़ा टोटली बंद हो जाए। यूके की होम सेक्रेटरी जिनका नाम है स्वेला बबरमैन और यूके के इमिग्रेशन मिनिस्टर जिनका नाम है रॉबर्ट जेनरिक, इन्होंने मिलकर एक प्रपोजल पेश किया गवर्नमेंट को, जिसके अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस रेकमेंड किए रिगार्डिंग हेल्थ केयर वर्क वीज़ा। मकसद सिर्फ ये है कि इमिग्रेंट्स का नंबर कट डाउन किया जाए और ये चेंजेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं केयर होम वर्कर वीज़ा वालों को। गवर्नमेंट ने जब 2022 में कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई थी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर, तो गवर्नमेंट का एम था कि कुछ अरसे के लिए इस कैटेगरी को ओपन रखेंगे, उसके बाद जब भी इनफ वर्क फोर्स को हायर कर लेंगे तो इस कैटेगरी को क्लोज कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूके में अभी भी केयर होम वालों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ये इस कैटेगरी को बंद नहीं कर पा रहे। तो इसका हल इन्होंने ये निकाला है कि इस कैटेगरी के रूल्स मोर स्ट्रिक्ट कर दिए जाएँ। इससे ये होगा जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग यहाँ नहीं आ सकेंगे अब और अपनी फैमिलीज को भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं ला सकेंगे यहाँ पे। प्रपोजल में सबसे पहले जो उन्होंने बात रखी है वो ये कही है कि केयर होम वर्कर वीज़ा की सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, सैलरी का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अब अगर 30,000 पाउंड आपको अगर ऑफर होगा तो ही आप इस वीज़ा कैटेगरी पे यूके आ सकेंगे, इसके अलावा आप यूके नहीं आ सकते अगर इससे मिनिमम सैलरी आपको ऑफर होती है। पहले ये था कोई 20,000 पाउंड 15,000 पाउंड भी ऑफर कर रहा था तो लोग इस कैटेगरी पे यूके आ रहे थे। प्रपोजल का दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अब जो कोई भी केयर होम वर्कर वीज़ा पे यूके आए वो एक्सपीरियंस के साथ है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए अगर आप फर्दर अप्लाई करना चाहते हैं इस कैटेगरी के अंदर। इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की वो है 0, मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इस कैटेगरी पे यूके आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये चेंजेस इंप्लीमेंटेशन में आ जाते हैं आफ्टर नवंबर तो आप इस वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते अगर आपको एक्सपीरियंस कोई नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस चेंज की बात करूं तो मुझे लगता है ये चेंज इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि जो लोग डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, उन्हें पेशेंट हैंडल करना नहीं आता और बहुत से लोगों ने तो पेशेंट्स गिराए भी हैं। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक इंसान ऑलरेडी बीमार है और उसको आप खुदा ना खासा गिरा देते हैं, उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं, वो बजाय सही होने की और ज़्यादा ना बीमारी की तरफ चला जाता है। तीसरा चेंज जो इन्होंने गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अब जो ये वीज़ा वैलिडेशन है ना, इसका पीरियड छोटा हो जाए। पहले ये वीज़ा वैलिड था 5 साल के लिए, अब ये वीज़ा वैलिड होगा 2 साल के लिए। इसका मतलब है आफ्टर 2 ईयर्स यू हैव टू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, देन ये आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा अगर आपका स्पॉन्सर आपको फर्दर एक्सटेंशन देना चाहता है। इस प्रपोजल का चौथा पॉइंट ये है कि नो मोर डिपेंडेंट्स। रिसेंट पास्ट में ही इन्होंने स्टूडेंट पे बैन लगाया कि स्टूडेंट जनवरी से अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे। अब ये चाहते हैं कि केयर होम वर्कर वाले अगर यूके आते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअली आएंगे, मतलब जो मेन एप्लीकेंट है वही आएगा, इसके अलावा वो अपनी फैमिलीज नहीं ला सकते। और इसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट नंबर ऑफ इमिग्रेशन को कम से कम करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है एक इंडिविजुअल आता है उसके बाद 3 से 4 लोग डिपेंडेंट आते हैं, तो डायरेक्टली वो जो इम्पैक्ट करें वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करें, हमारे एनएचएस को इम्पैक्ट करें। इसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट नंबर ऑफ इमिग्रेशन को कट करना चाहती है। ये तो वो प्रपोजल था जो गवर्नमेंट को दिया गया है, जिसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चल रही है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ऑल टुगेदर इस वीज़े को कैंसिल करना चाहते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही हेल्थ केयर वीज़ा पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं। मतलब पिछले साल 47,000 प्लस लोग आए थे और इस साल इसकी तादाद 121,000 प्लस चली गई है। और एमपीज़ का ये कहना है कि अगर इस वीज़ा कैटेगरी को बंद नहीं किया गया तो ये तादाद डबल में चली जाएगी अगले साल तक। एमपीज़ ने दूसरा पॉइंट आर्गूमेंट में ये रखा है कि ये वीज़ा टोटली अनफेयर है,
टोटली अनजस्टिफाइड है उन तमाम लोगों के लिए जो लोकली काम करें। जो लोकल लोग काम करें वो इससे कम सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, मतलब फॉरेनर्स को 23,000 पाउंड 25,000 पाउंड भी ऑफर होता है, लेकिन लोकल्स को इससे कम सैलरी ऑफर होती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये टोटली अनफेयर लोकल्स के साथ। एमपीज़ ने तीसरा पॉइंट ये रखा है कि हमारे पास लोकली बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर मौजूद हैं, हमें फॉरेनर्स की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं एज अ हेल्थ केयर वर्कर, उन्हीं को फुल टाइम जॉब्स ऑफर की जाएं। एमपीज़ ने चौथा आर्गूमेंट ये रखा है कि एनएचएस लोकली लोगों को हायर करके उनको ट्रेन करके एज अ हेल्थ केयर वर्कर ला सकती है, उन्हें हेल्थ केयर वर्कर की जॉब दे सकती है। तो फिर आपको बाहर से लोगों की क्यों ज़रूरत है? यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको क्यों नहीं आप ट्रेन करते? सो ये सारे आर्गूमेंट्स गवर्नमेंट के सामने एमपीज़ ने रखे हैं अगेंस्ट द प्रपोजल द होम सेक्रेटरी प्रेजेंटेड। अब दो बातें गवर्नमेंट के आगे हैं, ये सारे पॉइंट्स और वो प्रपोजल भी। या तो गवर्नमेंट ने इस वीज़ा कैटेगरी को बंद कर देना है, विच इज़ वेरी रेयर। मुझे नहीं लगता एकदम से इस वीज़ा कैटेगरी को टोटली बंद कर दिया जाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि गवर्नमेंट इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हम ये इस जनवरी से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ केयर वीज़ा में चेंजेस आने वाले हैं, कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट होने वाला है। और सिंस यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, गवर्नमेंट को वोट चाहिए लोकल लोगों से, वो तभी ले सकते हैं जब ये एतमाद दिला दें कि हम लोकल्स की ज़्यादा केयर करते हैं। सो चांसेस आर देयर कि ये चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए जाएं। बट ना तो क्वेश्चन इज कि ये चेंजेस कब से इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे। अगर ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो इसकी एज सच कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की गई, बट मोस्ट प्रोबेबली जितनी स्पेकुलेशन चल रही हैं, नवंबर के अंदर ये चेंजेस अनाउंस कर दिए जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन डेट भी बता दी जाएगी। अगर ये चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो ये बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, स्पेशली उन तमाम लोगों को जो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा पे आना चाहते थे, क्योंकि जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी ऐसा कोई फॉर्मल, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और जो फैमिलीज के साथ यहाँ माइग्रेट करना चाहते थे। अब पॉइंट ये है कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने एजेंट्स को बहुत सारे पैसे दिए हैं इस वर्क वीज़ा पे आने के लिए। अब उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, उनका क्या स्टेप होना चाहिए नेक्स्ट? सो मैं आपको कहूँगी, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वक्त थोड़ा वेट करें, देखें यहाँ पे सिचुएशन कैसे चेंज होती है, ये चेंजेस इंप्लीमेंटेशन में आते हैं या नहीं आते। क्योंकि अगर इस वक्त आप अपना पैसा फंसाते हैं, किसी को 20-25 हज़ार पाउंड देते हैं इस वीज़े के लिए, और नवंबर में ये चेंजेस अनाउंस हो जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन की डेट भी अनाउंस हो जाती है, तो आपके पैसे स्टक हो जाएंगे, आपको आपका एजेंट पैसे भी वापस नहीं करेगा। तो बेहतर है कि आप वेट करें, देखें कि चेंजेस कैसे आ रहे हैं, नवंबर में क्या अनाउंसमेंट होती है। अगर आपको लगता है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, तो आपको स्टेप लें। अगर हो जाती है तो देन बी केयरफुल। दूसरा स्टेप आप ये ले सकते हैं कि अगर आप सीरियसली इस वीज़ा कैटेगरी पे आना चाहते हैं, देखिए मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंटली क्लोज होगी, हाँ मुझे लगता है रिस्ट्रिक्शन ज़रूर आ जाएंगी इसके ऊपर, तो क्लोज नहीं होती तो चांसेस आर स्टिल देयर। अगर आप क्वालिफिकेशन रेलिवेंट ले लेते हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपके चांसेस यहाँ पर हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हैं लीगली। अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो यूके की जॉब मार्केट आपके लिए हमेशा खुली है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन करती चलूँ, हो सकता है सारे चेंजेस इंप्लीमेंटेशन में आ जाए, हो सकता है एक आध इंप्लीमेंटेशन में आए, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट पे एक लोकल जो आपके केयर वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। वो लोग जगह जगह एहतजाज करें, जगह जगह रैलीज निकाल रहे हैं कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिकन्सिडर करे इस प्रपोजल को और चेंजेस लेके आए इसके अंदर। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या लगता है कि भाई यहाँ पे टोटली कैंसिल हो जाएगा वीज़ा या फिर ये कंसिडरेशन में लेंगे पॉइंट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है प्रपोजल के कुछ पॉइंट कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। अगर यहाँ पार्लियामेंट में कोई बात होती है तो उसको ऐसे ही वेस्ट होने नहीं देते, उसको कभी ना कभी इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर लेके आते हैं। पर मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि अगर ये पॉइंट ये रख देते हैं ना कि भाई फैमिलीज़ लेके ना आए, तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा केयर होम वर्कर वीज़ा वालों के साथ, क्योंकि ये जॉब ऑलरेडी काफ़ी टफ है, फिर आप यहाँ पे अकेले रहें और फैमिलीज़ आपकी अलग कंट्री में बैठी हुई हों, विच इज़ टोटली अनफेयर। बट लेट्स होप, उम्मीद करते हैं कि जो चेंजेस आएंगे अच्छे चेंजेस आएंगे और सबके बेनिफिट में होंगे। इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अच्छा अगर लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।